गुर्दे क्यों फेल होते हैं? बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि गुर्दे फेल हो जाना और इंसान का जान से हाथ धो बैठना। देखिए, सबसे पहला जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमारे यहाँ, वो जिन चीज़ों पे बेस करता है, उससे पहले मैं कुरान की एक आयत से बात का आगाज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। दूसरी बात कि वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि हमने हर शय की ज़िंदगी पानी से रखी है। तो हम पानी को छोड़कर इस वक्त जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो इस पर रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है और बहुत पैसा आ जाता है उस पर टैक्सेस की मद में, ये सारे के सारे किडनी के लिए हार्मफुल हैं। और आप देख लें, अब छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे के सारे इस वक्त जो है वो डिफरेंट किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं, उसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 20 लाख पाकिस्तानी एक साल में उनके मसले बन रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद जो मसला बनता है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, उसके बाद आपकी चाय है। चाय के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है पत्ती के अंदर, और जो दूध होता है उसके अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। दोनों जब मिक्स होते हैं तो इससे जो एसिडिटी, तजाबियत और गैसेस और मसाइल पैदा होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई थी तो उसने उस वक़्त इस चाय की पत्ती को बायोलॉजिकल वार के तौर पे जो है वो यूज़ किया था यहाँ पे, और यहाँ के लोग गुड़ शक्कर खाया करते थे और उनको उससे हटाकर उन्होंने चीनी के कारखाने लगाए और उसके बाद एक ऐसा सफ़ेद जहर बेचना शुरू किया जो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े टॉप पे है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो हार्मफुल हैं, जिस पे हमें अपने आप को बचाना है। आज किसी के पास कोई भी मोबाइल, तो हर एक पास दो हैं, तो कोई एक मोबाइल आप ऐसे करके पानी में डिप करके यूँ निकालने की कोई भी स्पीड से भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये पानी में जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और हम अपनी बॉडी के साथ सारा दिन क्या करते हैं, उसके साथ क्या छेड़खानी करते हैं, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। जितनी चीज़ें हम फ्रिज फ्रीजर्स में रख के खाते हैं और वहाँ से सारी की सारी नुकसानदेह हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं। और हमारे फ्रिज के अंदर हर चीज़, जो भी हम आटा गूंद के रखा हुआ है, जो भी फ्रोजन फूड है, सारे का सारा प्रोसेस्ड फूड है। उसके बाद जितनी भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, जितने भी, इस सारे के सारे इंसान की सेहत के दुश्मन है। लेकिन हम इसको बड़ा इजी वे में, और आप बच्चों को देख लें। डॉक्टर साहब, एक बार अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो वापस बहाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। गुर्दे जो होते हैं ना, दोनों गुर्दों के अंदर 10-10 लाख नेफ्रॉन्स फिल्टर्स होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, यानी उनमें सोजश आ जाती है, और सोजश होने की वजह से चोक होते हैं, यानी ब्लॉक होते हैं। तो नेचुरोपैथिक के अंदर उसका जो सिस्टम अल्लाह ताला, जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है, तिब्ब नबवी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत इलाज जो है वो रखा है। शिफा अल्लाह ने देनी है, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर इसकी वजाहत दे दी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले कॉलर ले लेते हैं। राजा शौकत साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। राजा शौकत साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी राजा शौकत बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर जिला मेंबर से। जी जी जी। आपको और आपके मेहमान को मेरा सलाम जी। वालेकुम। डॉक्टर साहब से बड़े अरसे के बाद आज मुलाकात हो रही है। चैनल 5 पर मैंने इन्हें लाइव देखा था, चैनल 5 पर काफी अच्छा हो गया। उसके बाद से ही पता चला भी डॉक्टर साहब कौन से चैनल पर बैठे हैं। तो आज अत्यातन मैंने टीवी ऑन किया तो डॉक्टर साहब कुरान और आपकी बातों से काफी लोग मुस्तफीद हुआ करते थे, लेकिन चैनल मेरा गायब हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल गायब हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल कायम और दायम हमारे पास है। जी जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, किडनी के मसाइल बहुत ही बढ़ चुके हैं, तो जाहिर है लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो आपकी बातों से लोग काफी मुस्तफीद होते हैं और फायदा होता है। तो मैंने स्पेशली तो मेरा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ इसीलिए मैंने कॉल किया कि काफी अच्छे के बाद आपसे रब्ता हुआ। चलिए, फीडबैक था, बहुत शुक्रिया। आपको सेहत अता करें, आमीन। और आज पर भी आप जाया करते थे
1 महीने के लिए मेरा ख्याल है उधर जी मैं अभी इस आया बात के लिए। हूँ, अभी आया हूँ और फिर इस इंशाल्लाह वक्त क्या थोड़े दिन प्लान में है जा रहा हूँ। आपका? चलिए, राजा शौकत साहब, हम चाहते हैं कि कॉलेज जो है ना, गुर्दे के मरीज जो ज्यादा हैं उनसे वो फैज़याब हो सकें, तो ये बात है कि इंशाल्लाह आपसे फिर अब बात करेंगे। जी एक्चुअल वो बात की उन्होंने, कुरान और सेहत एक प्रोग्राम किया करते थे। 11 साल मैंने लाइव प्रोग्राम किया है कुरान और सेहत के हवाले से। ठीक है। तो उसमें हम डेली 1 घंटा करते थे और लाइव कॉल्स लिया करते थे। ठीक है। सो बहरहाल आजकल तो खैर सोशल मीडिया पे और बहुत सारे जो पॉडकास्ट हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, उनके मॉर्निंग शोज में, कभी डिफरेंट टॉक शोज में आप बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं हम भी आपको। तो बहरहाल जो किडनी है इस वक्त, उसकी हम बात कर रहे थे कि जो फिल्टर्स चोक हो चुके होते हैं, उसके लिए एक तरीका जो है वो किसी दौर में निकाला गया कि लोग जो है ना वो जल्दी बहुत ज़्यादा मसाइल उनके हो जाते थे, तो डॉक्टर्स ने सोचा कि हम इनका ना किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब ट्रांसप्लांट के लिए उस दौर में कुछ 8-10 महीने या 1 साल तकरीबन दरकार होता था मुख्तलिफ किस्म की तैयारी और मराहल से गुजारने का। पेशेंट डोनर ढूंढना, मुख्तलिफ उसके डिफरेंट टेस्ट होने हैं, क्रॉस मैचिंग्स होनी है, तो उतनी देर में पेशेंट्स कुछ जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस होके एक्सपायर हो जाते थे, डेथ हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा तरीका सोचा जाए, और वो बैठे और उन्होंने सोचा कि इनके अगर हम ब्लड को साफ किया जाए, ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए टाइम हमें सर्वाइव कर जाएंगे और टाइम मिलेगा और हम शायद ट्रांसप्लांट कर लेंगे। ओके। उसके लिए उन्होंने डायलिसिस का एक तरीका निकाला, ह्यूमोडायलिसिस। डायलिसिस का माना कहीं भी गुर्दे वाश करना नहीं है, डायलिसिस का माना होता है खून साफ करना। लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग था, थोड़ी देर के लिए उन लोगों के लिए था। और बाद में ये हुआ कि ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया और आज पूरी दुनिया जो है वो डायलिसिस पे, और वो समझते हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, हालांकि वो गुर्दे वाश नहीं हो रहे, वो खून साफ होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, फैसल है सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम मैडम, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या पूछना आपका चैनल बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। तो मेरा सवाल यही है, जिन लोगों के गुर्दे बिल्कुल ठीक है, 40 साल के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए एहतियात क्या जरूरी है? गुर्दों की कैसे वो एहतियात कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो गुर्दे उनके बिल्कुल ठीक रहे? की एहतियात कैसे कर सकते हैं? 40 साल से ऊपर है वो लोग। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो जो हमने शुरू में बात की ना कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, प्रिजर्वेटिव्स वाले, और उसके बाद जिन भी चीजों में जो चीज आपके लिए घर में या कहीं भी बाहर जो पहले से तैयार करके रखी गई हुई है, उन चीजों से आप इतनाब करें। चूंकि कुरान में अल्लाह फरमाते उम्दा और तरोताजा खाओ, फल यंजुर अय्युहा अस्का तामन, सूरह कहफ की आयत है। तो उम्दा और तरोताजा खाना है, ताजा बनाएं, ताजा खाएं। शाम को उतना बनाएं जितना आपने खा लेना, और जो बच जाए वो दाएं बाएं गुरबा में कहीं आप किसी कोई यतीम बच्चे, कोई बेवा औरत, कहीं आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आप उनको भेज दें, वो खा लें, और सुबह आप ताजा बनाएं, ताजा खाएं। ठीक है। और सादा पानी पे जो है ना उसको फोकस किया जाए, बनिस्बत इसके कि हम किसी के यहाँ जाएं तो हम कहते हैं जी उसने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पूछी, खाना बहुत अच्छा था, खाने को क्या करना जी, बाद में चाय नहीं पूछी। तो इन चीजों से। और दूसरी बात, इस वक्त चावल जो है हमारे यहाँ उसमें आर्सेनिक बहुत आ चुका हुआ है, तो चावल से इज्तनाब करना है। बच्चों को जो हम चिप्स देते हैं बाजार से लेकर, या अगर हम घर में फ्रेंच फ्राइज खवातीन बना के देती हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इनसे भी इज्तनाब करना है। चूंकि आलू जो है उसको खाद बहुत ज्यादा लगाई जा रही, इतनी खाद किसी और फसल को नहीं लगाई जाती।